अफ्रीका का अन्नाज घर कहलाने वाला मुल्क आज तबाही और खंदरात का मंजर पेश कर रहा है। सूडान की सरजमीन के नीचे सोना और अरबों डॉलर की कुदरती मादनियात दफन हैं, लेकिन जमीन के ऊपर गुर्बत, भूख और खून में लथपथ लोग हैं। अफ्रीका के दिल में वाक़ ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा सोने के ज़खायर रखता है, मगर गुर्बत इतनी शदीद है कि यहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी और 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। सूडान की जमीन के नीचे मौजूद सोना और कुदरती खजाने ही इन लोगों की मौत की वजह बन गए हैं। सूडान के अपने ही जर्नेलों की हौस और इक़्तिदार के लालच ने आज इस मुल्क को लहू में डुबो दिया है। RSF के पीछे दुबई का हाथ है, जो कि सूडान की बागी जमात है, जबकि दूसरे फरीक के पीछे मिस्र और तुर्की खड़े हैं। मगर अफसोस, हर तरफ शहीद होने वाले भी मुसलमान ही हैं। यहाँ का शहर अल-फाशर, जो कभी अमन का गहवारा समझा जाता था, अब मिलबों और चीखों का शहर बन चुका है। यहाँ का मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। रीपर्ड सपोर्ट फोर्सेस क्या है? इस बागी जमात को मुत्तहिदा अरब इमारात क्यों सपोर्ट करता है? सूडान का माजी क्या है? आज इस मुल्क में क्या हो रहा है और इसका मुस्तकबल क्या होगा? ये सब कुछ जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, सूडान की दास्तान गुलामी, बगावत, इक़्तिदार, तक़सीम और गद्दारी की तवील कहानी है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज इस जगह गजा जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। मिस्र, यमन और इराक की तरह सूडान भी हजारों साल पुरानी तारीख रखता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को जिस जगह कैद किया करते थे, वो शहर भी सूडान में मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है, जिसने सन 1956 में बरतानिया और मिस्र की मुश्तरका नवाबादियाती गुलामी से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद अमन के बदौलत सूडान ने मुसलसल कबायली खाना जंगी का सामना किया। आज ममलकत की 65% आबादी बेघर है और गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ के लोगों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। सूडान के अपने ही लोग बागी हो चुके हैं, जिन्हें रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। ये बागी जमात अपने ही बेनाम मुस्लिम भाइयों को शहीद कर रही है। हालिया दिनों में होने वाले हमलों में इस बागी जमात ने तकरीबन 30,000 बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया है। यहाँ के शहर उजड़ चुके हैं। जहाँ कभी पुरजोश जिंदगी की हरारत और बाजारों की रौनक थी, वो अब खामोश और खून की दास्तान बन चुके हैं। दोस्तों, सूडान शिमाली अफ्रीका में बहीर-ए अहमर के किनारे आबाद मुल्क है। सूडान का कुल रुकबा 18,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रुकबे के लिहाज से दुनिया में 19वें नंबर पर आता है, जबकि सूडान बराज़म अफ्रीका का तीसरा सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से ये बहुत अहम मकाम रखता है। इसके शिमाल में मिस्र, जनूब में जनूबी सूडान, मगरिब में लीबिया और चाड और मशरिक में बहीर-ए अहमर मौजूद है। ये मुल्क अपने अंदर कदीम तारीख, सकाफत, मादनियात और कुदरती हुस्न को समूए हुए है, लेकिन यहाँ के अपने ही फौजी जर्नील ये सब कुछ तबाह कर रहे हैं। 2011 से पहले जनूबी सूडान भी इस मुल्क का हिस्सा था, जो 9 जुलाई 2011 में खाना जंगी और बगावत के नतीजे में अलग हो गया। आज सूडान का GDP सिर्फ 35 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फी कस औसत आमदन 400 अमरीकी डॉलर है, जो कि इंतहाई कम है। अपनी मईशत के लिहाज से दुनिया में 120वें नंबर पर मौजूद है। सूडान को अफ्रीका का अरब मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की 80% आबादी अरब नस्ल से ताल्लुक रखती है। इनके अलावा यहाँ के मुख्तलिफ मकामी कबाइल सदियों से इस सरजमीन पर रहते आ रहे हैं। ये एक इस्लामी मुल्क है। सूडान की 93% आबादी मुसलमान है और इस्लाम ही मुल्क का सरकारी और कौमी मजहब है। 3% ईसाई और बाकी दूसरे मजाहिब के लोग यहाँ आबाद हैं। इंतजामी लिहाज से सूडान को 18 मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया है, जबकि मुल्क में 70 बड़े शहर मौजूद हैं। खर्तूम, बहरी, पोर्ट, नयाला और अल-फाशर इस मुल्क के सबसे बड़े और अहम शहर हैं। खर्तूम शहर सूडान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर 2 दरियाओं के किनारों पर आबाद है। इसके एक तरफ सफेद नील, जबकि दूसरी तरफ
नीला नील दरिया बहता है। यही वो दरिया हैं जो आगे जाकर दरियाए नील बनाते हैं। ये वो मुल्क है जो कभी अफ्रीका का अनाज घर और इंतहाई खुशहाल मुल्क था, मगर आज यही मुल्क खाना जंगी, तबाही और भूख प्यास की नजर हो चुका है। आज मुल्क की तकरीबन 40% आबादी शदीद गजाई कुल्त के दहाने पर मौजूद है। कुदरती खजाइन से माला माल ये मुल्क सारी दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन चुका है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी सोडानी पाउंड है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 2 सोडानी पाउंड मिल जाते हैं। सोडान बराइज़्म अफ्रीका के सबसे बड़े ज़राती मुल्कों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा ज़राती मंसूबा जजीरा प्रोजेक्ट भी इसी मुल्क में कायम था। कपास, खजूर, जवार और तिल की पैदावार में ये मुल्क अहम मकाम रखता है और सूडान की तकरीबन 75% आबादी का रोजगार भी ज़राअत के शोबे से जुड़ा हुआ है। मुल्क में होने वाली खाना जंगियों की वजह से आज ये मुल्क तबाह व बर्बाद हो चुका है। यकुम जनवरी 1956 में सूडान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की और खुद मुख्तार मुल्क बन गया। सूडान के शमाली हिस्से में अरब मुसलमान आबाद थे जो सुन्नी मुस्लिम फरके पर अमल करते थे, जबकि जनूबी हिस्से में अफ्रीकी कबाइल और मसीही लोग आबाद थे। मुल्क में पहली खाना जंगी 1955 में शुरू हुई, जो अरब मुसलमानों और अफ्रीकी कबाइल के दरमियान तकरीबन 18 साल जारी रही। सूडान में दूसरी खाना जंगी का आगाज 1983 में हुआ, जो 2005 तक जारी रही। सूडान में जारी हालिया खाना जंगी 2023 में शुरू हुई। इस खाना जंगी की वजह से सूडान आज शदीद जंग और बहरान का शिकार है। ये खाना जंगी सूडान की 2 ताकतवर कुव्वतों के दरमियान जारी है। एक तरफ एसएएफ फौज मुल्क के दिफा के लिए खड़ी है, जिसकी क़ियादत जनरल अब्दुल फतह कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस लड़ रही है, जो एक बागी जमात है। इस बागी जमात को यूएई की खुली हिमायत हासिल है, जो पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुकी है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने सूडान के 70% सोने की कानों पर कब्जा कर लिया है। आरएसएफ ये सोना निकालकर दुबई को एक्सपोर्ट करती है और दुबई इन्हें फंडिंग देता है। ये फंडिंग आरएसएफ सूडान के बेगुनाह लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करती है। सूडान आज इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। सूडान को अब दोबारा तकसीम का खतरा लाहक हो चुका है। आरएसएफ ने ऐलान किया है कि उन्होंने सूडान के मगरबी शहर एल-फाशर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। ये वो आखिरी मकाम था जहां मुल्क की फौज यानी आईएसएएफ का कब्जा था। आज सूडान में आलमी ताकतों का खेल रचाया जा रहा है। इस खेल की कीमत यहाँ रहने वाले लोग अपनी जिंदगियों देकर अदा कर रहे हैं। 2023 में होने वाली खाना जंगी मुल्क के 2 फौजी ग्रोहों के दरमियान हो रही है। 2019 में अवामी एहतजाज और तहरीकों के नतीजे में सदर उमर अल-बशीर की मुसलसल 30 साला हुकूमत का खात्मा हुआ।